इमरान खान से आप पहली दफ़ा कहाँ मिले थे? स्कूल में, वी वर इन स्कूल आप टुगेदर। दोनों एचएसएम में ही पढ़ते थे ना? तो अभी तक मेरा मतलब है कि एचएसएम में, फिर उसके बाद फिर हमारा बहुत मिलना जुलना है। सियासत में जब से इमरान आया तो फिर ज़रा वो बिजी हो गया, वरना हम बहुत सा टाइम भी वुड स्पेंड टुगेदर। शिकार जाना, इंडिया हम कई दफ़ा गए, इंग्लैंड में मैं कई दफ़ा उसके पास रहा, सो वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम। ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। ओके। तो आपको क्या लगता है इमरान खान सियासत में कहाँ गलती कर रहे हैं? मैंने तो खुद सियासत छोड़ दी थी 25 साल पहले। मैंने रियलाइज किया था कि ये ही होना है जो हो रहा है। तो मैंने क्या फैसला किया, मैंने कहा क्या करना, क्या सियासत में, मैंने को पैसे तो बनाने नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे मेरे जो हैं माशाल्लाह, आई गेव देम अ गुड एजुकेशन। वो अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने काम में माशाल्लाह दे आर ऑल सेल्फ मेड। मैंने कोई उनको कोई लाखों करोड़ों मैंने या उनकी माँ ने कुछ नहीं उनको दिया। उन्होंने अपनी ही अकल से या अपने ही रिसोर्सेज से उन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया। माशाल्लाह दे आर ऑल डूइंग फाइन। तो मैंने आई मीन यहाँ, क्योंकि यू कांट रियली, इस मुल्क में देखें, मैं आपको बात बताऊं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है ना, उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उसके लिए डिफ़िकल्टी होती है बहुत। क्योंकि मेरी तबीयत है इस तरह की कि मैं रह नहीं सकता। एक तो मैं खुशामद नहीं किसी की कर सकता, दूसरा मैं अगर कोई ऐसी बात हो कि जो ख़ास तौर पे जो कोई अगर इस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात करे या मुल्क का नुकसान करे, तो मुझसे वो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पॉलिटिक्स में यू हैव टू बी वेरी वेरी ये सारी चीज़ें जो इसके बरक्स है आपके अंदर होनी चाहिए। आपको खुशामद पसंद भी होना चाहिए, आपको हर चीज़ को दरगुजर करना चाहिए, आपको किसी बात। तो मैंने सोचा कि अपना दिल जलाने से बेहतर है कि मैं किसी और तरीके से मुल्क की खिदमत करूँ। कोई ज़रूरी तो नहीं सियासत में रह के करना, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। उसमें रह के आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन मेक मनी फॉर योरसेल्फ एंड मेक मनी फॉर योर चिल्ड्रन। एग्जैक्टली। सो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो दैट इज नॉट द प्लेस फॉर यू। तो फिर मैंने वो छोड़ दी। और जहाँ तक इमरान खान की सियासत का ताल्लुक है, वो अब एक बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन एक हो गई है। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे और हमें यूनाइटेड रखे, क्योंकि जो हालात हैं वो कोई दिगरगू हैं, कोई अच्छे हालात नहीं है इस वक्त, जो मर्जी कहें या ना आपको कहें। क्या लगता है कि इमरान खान को पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाकर सियासत में आना चाहिए था, और वो भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां सियासतदानों की इज्जत उछालना एक सवाब समझा जाता है? अभी हम यही बात कर रहे हैं। आप यकीन करें कि जब when he went into politics, I was probably his only friend who said कि तुम ना जाओ इसमें, don't get into politics, this is not for you। बहरहाल उसकी अपनी मर्जी थी और he made a success of his politics also, आपकी नज़र में उन्होंने एक कामयाब जिंदगी गुजारी है या नाकाम? इमरान की जिंदगी तो मैं समझता हूँ कि forget about the political side, but his whole life I always used to call him a blessed child, कि तुम ब्लेस्ड हो, कि दुनिया की जो चीज़ जिसकी आम इंसान ख्वाहिश करता है ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में है। एंड ही वॉज नेवर इनटू मनी और कार्स और ये वो इस तरह का वो नहीं था। ही इज़ नॉट दैट वे। एंड आई थिंक ही हैड द बेस्ट लाइफ। बड़ी रंगीन भी ज़िंदगी उसकी, ज़ाहिरी बात है। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन। अभी भी आप देख लें, कितनी ख़वातीन जो है उसकी मैं देखता रहता हूँ, बहुत परस्तार। आपकी शरीफ फैमिली के साथ भी ताल्लुकात हैं, और किस लेवल के हैं? वो भी लाहौरी हैं, कोई ख़ास वाक़या? बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों के आपस में ताल्लुकात, और बड़ी अच्छी। बल्कि एक ज़माने में तो इमरान और मियाँ साहब और माई सेल्फ वी यूज्ड टू, हमने बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ इकट्ठे, खाने खाए, गपबाजी बड़ी होती थी, लंदन में भी, इधर भी। और वो सियासत एक, इसीलिए मुझे सियासत से नफरत ही हो गई कि सियासत एक चीज़ ही ऐसी है कि जो अच्छे बड़े दोस्त भी हों तो उनसे भी बंदा। और मियाँ शहबाज से भी, उनकी फैमिली के साथ, मेरे जो दादा थे, मेरे वालिद थे, मियाँ शरीफ के साथ उनके बहुत ताल्लुकात थे। जब डॉक्टर जावेद इकबाल का इलेक्शन हुआ था भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, तो बहुत मदद की थी
मियाँ शरीफ साहब ने उनकी। तो हमारे क्योंकि हमारी बरादरी भी एक है, वो भी कश्मीरी हैं, हम भी कश्मीरी हैं, तो वी शेयर अ लॉट ऑफ कॉमन थिंग्स, फूड स्पेशली अभी बल्कि मेरी नीस की जब शादी थी तो मैं मियाँ साहब के नेफ्यू ही हैं, तो मेरे साथ तो जिम करते हैं, तो उनसे मैंने बड़ा कंसल्ट किया कि भाई फलाना जो कश्मीरी को कहाँ से मिलेगा, फलानी चीज़ कहाँ से मिलेगी। अच्छा, 2-3 बड़ी अच्छी मुझे सजेशंस दी। अच्छा। और मैंने उनको उसको यूज़ भी किया। ओके। तो अच्छे ताल्लुकात हैं। चौधरी शुजात साहब मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, वेरी वेरी क्लोज टू हिम। आसिफ जरदारी साहब से भी, बीबी के साथ, बिकॉज ऑफ द ओनली पॉलिटिकल पार्टी दैट आई एवर जॉइंड ऑन माय ओन वाज पीपल्स पार्टी। ठीक है, वहाँ से वहीं से मैं यहीं इसी एरिया से मैं इलेक्ट हुआ MPA 88 में। फिर इलेक्शन भी हो गया मियाँ शहबाज के खिलाफ, अब नेशनल असेंबली का इलेक्शन व्हिच आई लॉस्ट, बट वी फॉट एन इलेक्शन। पर हमने कभी हमारे इलेक्शन में कोई बदतमीजी एक दूसरे के खिलाफ या कोई बदजुबानी या नहीं, और ये नहीं हुई। क्या ये वो कारपेट है जिसपे कायदे आज़म ने खड़े होकर पाकिस्तान मांगा था? या बिल्कुल। उसकी तारीखी हैसियत क्या है, क्या डिमांड की थी? वो तो हमारा लाहौर डिक्लेरेशन थी ना, जिसको हम कहते हैं अब लाहौर डिक्लेरेशन यही थी कि हम एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे, हिंदुस्तान से आज़ाद, जहाँ जो मुसलमान होंगे उनकी हुकूमत होगी, उनकी हुक्मरानी होगी, हम नहीं रहना चाहते। और कायद का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था, वो कहते थे कि अगर इकट्ठे भी हम रहते हैं तो हम तो 1/3 ही रहेंगे, और इजारादारी जो थी वो इन्हीं की होगी। और वो ये जानते थे कि इनकी जो नीयत है वो आप तो अब यहाँ हो रही है, अब तो जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है और जो मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है वो कोई छुपी तो ढकी छुपी बात तो नहीं है। तो कायदे आज़म ने एक और बड़ी सिंपल सीधी बात की थी कि हम, और देखें उस से कितनी देर के बाद 1940 में आपने पाकिस्तान, क्योंकि 1940 से पहले मुस्लिम लीग कोई पार्टी नहीं थी, कोई उसका मंशूर नहीं था, कोई, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ मुसलमान जो लोग बैठे और करते डरते थे। तो 1940 में ये पार्टी बनी, जब एक नस्बुल ऐन इनके सामने आया, एक मंजिल इनकी, एक टारगेट इनको दिया गया कि हमने अचीव करना है, वो पाकिस्तान है। फिर ये एक सियासी पार्टी बनी, और फिर आपने 7 साल के अंदर आपने पाकिस्तान अचीव कर लिया।